हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। जो ब्लड ग्रुप है इसका निर्माण कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन के द्वारा होता है और यह एंटीजन हमारे आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं। देखिए, यह जो लाल रक्त कोशिका है इनके सतह पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इस प्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। जिस प्रोटीन के विरुद्ध में एंटीबॉडी के निर्माण होते हैं उसे एंटीजन कहा जाता है और यही एंटीजन मनुष्यों में ब्लड ग्रुप के निर्माण करते हैं। यदि आपके अंदर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए और बी दोनों एक साथ है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा और कोई भी एंटीजन नहीं है आरबीसी पर तो वहां ब्लड ग्रुप ओ होगा। उसी समय क्या होता है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनते हैं। रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। चूंकि एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत होते हैं इसलिए यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेगा वह एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बीटा, और यहाँ एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए अल्फा। यहाँ एंटीजन ए और बी दोनों है तो किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी नहीं बनेंगे क्योंकि विपरीत बनता है, और यहाँ एंटीजन कुछ भी नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी बन सकते हैं अल्फा और बीटा। क्लियर? इस प्रकार क्या है कि मनुष्य में कुल 4 प्रकार के एंटीबॉडी बनते हैं और 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। लेकिन कभी भी एक ही मनुष्य में एंटीजन और एंटीबॉडी एक समान नहीं होते हैं। यदि एंटीजन और एंटीबॉडी एक समान हो जाए तो उस व्यक्ति में रक्त का थक्काकरण हो जाएगा और रक्त के थक्काकरण के क्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन यदि किडनी और ब्रेन में होने लगे तो तुरंत ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वहां के जो रक्त नलिकाएं हैं काफी पतली होती है जिसे ब्लड कैपिलरीज रक्त केशिका कहते हैं। रक्त केशिका में रक्त के जमने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखा जाता है यदि किसी व्यक्ति में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस व्यक्ति की एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। यहाँ देखिए, यदि कोई ब्लड डोनर है रक्त देने वाला तो उस व्यक्ति का एंटीजन चेक किया जाता है, एंटीजन जांच किया जाता है। लेकिन यदि कोई ब्लड एक्सेप्टर है, मरीज है, तो उस मरीज का ब्लड का एंटीबॉडी जांच किया जाता है, एंटीबॉडी जांच किया जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ब्लड हम लोग यूनिट में प्राप्त करते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट है ना, तो उस यूनिट वाले ब्लड से एंटीबॉडी को रिमूव कर दिया जाता है। क्या होते हैं? एंटीबॉडी को रिमूव किया जा सकता है। कहां से? प्राप्त ब्लड से। जो प्राप्त ब्लड है उससे एंटीबॉडी को रिमूव कर सकते हैं और ब्लड प्लेन हो जाता है। इसके बाद हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ब्लड डोनर है, ये 4 जो दिख रहे हैं आपको, ये 4 ब्लड डोनर है और ग्रीन कलर वाला जो है ये ब्लड एक्सेप्टर है, मरीज है ब्लड लेने वाला। ब्लड देंगे कैसे? तो ब्लड देने के लिए कोई भी ब्लड डोनर का एंटीबॉडी चेक नहीं करते हैं, तो हम लोग एंटीबॉडी रिमूव कर दे रहे हैं। एंटीबॉडी क्या किए? रिमूव कर दिए। सिर्फ क्या बचा? एंटीजन। तो विचार किस पर करेंगे? एंटीजन पर। यहाँ देखिए, इस मरीज को एंटीजन ए चाहिए, इसके पास है तो यह दे सकता है, इसका ब्लड ले लिया। लेकिन इसके पास एंटीजन बी है तो यह नहीं देगा। और यहाँ एंटीजन ए और बी दोनों है, ए वाला तो दे सकता था लेकिन बी वाला नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर आने के बाद एक विपरीत प्रकार के एंटीबॉडी बन जाएंगे और रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ देखिए, यह ब्लड ग्रुप दे सकता है, ओ वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, यहाँ आने के बाद कोई विशेष प्रकार के एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इसमें देखिए केस नंबर 2 में यह है ब्लड ग्रुप बी, इनको बी वाला एंटीजन चाहिए, ए वाला नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका एंटीजन अगर यहाँ आया तो जो एंटीबॉडी बनेंगे इसके एंटीजन के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बी वाला दे देगा, सेम एंटीजन है, सिर्फ एंटीजन मिलाइए आप, सेम एंटीजन है। ए बी वाला नहीं देगा क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा एंटीजन है। ओ वाला दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो किसी के साथ भी रह सकता है। यहाँ देखिए केस नंबर 3 में यहाँ क्या है कि ए बी वाले को ब्लड चाहिए, ए बी वाला ए से मांगेगा तो क्या है कि नहीं भैया हम नहीं दे पाएंगे,
नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे क्यों? क्योंकि मेरा ए एंटीजन है, आपके पास ए और बी दोनों है, ए में आके छिप जाएगा, समझ रहे हैं? यहाँ बी वाला है, यह भी दे सकता है अकेले, क्योंकि इसका एंटीजन जो है यहाँ आके जब एंटीबॉडी बनाएगा तो इसके एंटीबॉडी में छिप जाएगा, समझ गए? ए बी वाला भी इसको दे सकता है क्योंकि सेम है, और ओ वाला तो दे ही सकता है। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं जो ए बी है यह एक प्रकार के यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, सर्वग्राही, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप हो गया कौन? ए बी। यहां पर देखिए चौथा केस में क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है, इसको ब्लड चाहिए, इससे मांगने गया ए से, कहा भैया हम कैसे दे सकते हैं, आपको तो एंटीजन रखने का कैपेसिटी नहीं है, बी वाला भी नहीं देगा, ए बी वाला भी नहीं देगा, ओ वाला दे सकता है कि लीजिए हम दे सकते हैं, मेरा रख लीजिए, क्योंकि हम दोनों एक ही जाति के हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ओ है उसका सभी का ब्लड देने की कैपेसिटी है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है और ओ को भी दे रहा है। तो यह एक प्रकार के सर्वदाता हो गया। क्या हो गया? सर्वदाता। सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर ओ को कहते हैं और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी को कहते हैं। देखिए ब्लड के देने लेने की क्रिया में एक बात और आती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो एक बार जांच हुआ था रीसस नामक बंदर पर, किस पर? रीसस नामक बंदर पर। इस बंदर के अंदर एक विशेष प्रकार के RH प्रोटीन मिला, RH प्रोटीन, और इस RH प्रोटीन को ही कहा गया RH फैक्टर। क्या कहा गया? RH फैक्टर। जिस किसी व्यक्ति के ब्लड में RH फैक्टर है उसको कहा गया RH पॉजिटिव, यानी ब्लड पॉजिटिव। और जिसके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर नहीं है, अगर RH फैक्टर नहीं है तो उसको कहा गया ब्लड निगेटिव। क्लियर? जिसके पास है RH पॉजिटिव, जिसके ब्लड में RH नहीं है उसको कहा गया ब्लड ग्रुप निगेटिव। इसी प्रोटीन के द्वारा निर्धारित हुआ था। अब जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, किस बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा, कैसे निर्धारित कर सकते हैं। देखिए यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या बन सकता है, यहां ध्यान दीजिए। देखिए ये सिंबल है मेल का और यह सिंबल है फीमेल का, तो हम मेल वाला लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए। पिता का ब्लड ग्रुप ए है, ए ओ बनेगा, और माता का ब्लड ग्रुप ओ है। चलिए पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे में क्या क्या बन सकता है, यहां मिलाइए ए और ओ, यहां मिलाएंगे तो ओ, यहां मिलाएंगे तो ए और ओ, और यहां ओ। इस प्रकार जो बच्चे में ब्लड ग्रुप बन रहा है वह बन रहा है ए और ओ। क्या बन रहा है? एक तो ए बन सकता है, दूसरा ओ बन सकता है। इस प्रकार दूसरा देखिए, यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है तब क्या होगा? माता के ब्लड ग्रुप बी तो बी और ओ, और पिता के ब्लड ग्रुप ए तो ए और ओ। तो बच्चा में क्या ब्लड ग्रुप बन सकता है? देखिए कंडीशन देखिए, ए और बी मिलाएंगे, यहाँ ए बी बनेगा, बी और ओ बनेगा, यहाँ बी बनेगा, ओ और ए बनेगा, यहाँ ए बनेगा, ओ और ओ बनेगा, यहाँ ओ बनेगा। यानी कुल मिलाकर चारों ब्लड ग्रुप बन रहा है, ए बी और ओ। कौन कौन? ए बी और ओ, चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप यहाँ बन सकते हैं। एक कंडीशन और देखिए, यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप जो है वह ए बी है, माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी, तो कौन कौन ब्लड ग्रुप हो सकता है? इधर माता कहे हैं और इधर पिता कहे हैं। माता का ब्लड ग्रुप ए, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी, तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है? यहां मिलाइए, ए ब्लड ग्रुप ए बना, यहां पर ए ओ यानी कि ए बना, यहां पर ए बी और यहां पर ए ओ बी ओ, यानी कि हम टोटल देखें तो यहां पर ब्लड ग्रुप बन रहा है कौन? ए, दोनों ए है, ए बी और बी। कभी भी ब्लड ग्रुप ओ यहां पर नहीं बनेगा, ए बी और बी, तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर दोनों ओ था, दोनों ओ था इसलिए एक ओ बन गया है, लेकिन एक ही ओ रहने पर कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनता है।
तो इस प्रकार से हम किसी भी ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ ए ओ लिखे हैं लेकिन ए लिख रहे हैं? ये होता है एलील जीन के कारण। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है मल्टीपल है, इसको हम बोलते हैं बहु एलील, मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील, एलील जीन है यह एक प्रकार के मल्टीपल एलील जीन है। इस जीन का मतलब होता है एक ही प्रकार के लक्षणों का नियंत्रण करना। जैसे आप मान लीजिए कि गोरा होने वाले हैं कि सांवला, यह एक विशेष प्रकार के जीन जोड़ी पर निर्भर करेगा कि आप में मेलानिन ज्यादा होगा या मेलानिन कम होंगे, और जो वह जीन जोड़ी होगा मेलानिन को अधिक और कम करने वाला उसे हम कहेंगे एलील जीन। क्या कहेंगे? एलील जीन। तो यहाँ जो ब्लड के जीन है वह ए है, तो बनेगा IA और I0 जोड़ा बनेगा तो इस तरह से बनेंगे। दूसरा बनेगा बी वाला में IB और I0, ये बी वाला हो गया। ए बी वाला बनेगा तो IA और IB, क्योंकि ये दोनों का अलग अलग जीन है, ए और बी, एक जोड़ा बना लेगा। और जब O वाला बनेगा तब बनेगा I0 और I0। तब देखिए जीरो वाला तब इफेक्टिव है जब दोनों एक साथ आ रहा है, तभी इफेक्टिव हो रहा है। और यदि जीरो वाला किसी ए या बी के साथ आ रहा है तो इफेक्टिव नहीं है। यहाँ देखिए ए के साथ आया है तो ए इफेक्टिव रहेगा, जीरो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। यहाँ बी के साथ जीरो है तो बी इफेक्टिव रहेगा, जीरो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। इस प्रकार जो ब्लड ग्रुप है एलील जीन के द्वारा निर्धारित होता है। क्लियर हो गया? देखिए कंडीशन आता है कि यदि मेल पॉजिटिव हो और फीमेल ओ निगेटिव हो, मेल क्या हो? ओ पॉजिटिव और फीमेल ओ निगेटिव, ये मेल है ना, और ओ पॉजिटिव और ये फीमेल है ओ निगेटिव, तब इस कंडीशन में पहला बच्चा जो है, पहला बच्चा क्या होगा? बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दूसरा बच्चे के साथ माता की भी मृत्यु हो जाती है। क्यों? जब एक बार ब्लड पॉजिटिव जाएगा माता के निगेटिव में तो वहां पर अपना एंटीबॉडी बना लेगा, लेकिन दोबारा यहाँ एंटीबॉडी बना हुआ है, दोबारा जब यही ब्लड जाएगा सीमेन के द्वारा तब क्या होंगे कि फिर से एंटीबॉडी और एंटीजन बराबर हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्ट कर जाएगा। परिणाम स्वरूप जो माता होती है उसकी मृत्यु हो जाती है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट फोइटालिसिस, इरिथ्रोसाइट फोइटालिसिस। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना।